मी मनीषा पापडकर, जिल्हा संघटिका शिवसेना नागपूर। काय सांगाल, आज शेकडो महिलांनी मनसे सोडून शिवसेना शिंदे गटांचा हात पकडलेला आहे, काय सांगाल? आपण बघत आहात की आपल्या समक्ष या सगळ्या उत्तर नागपूरच्या महिला आहे, महिला पदाधिकारी आहे। स्वतः राजसाहेबांनी आपल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये यांना पत्र दिलेलं आहे, परंतु मनसेमध्ये कुठलेही त्यांच्या कामाला वाव मिळालेला नाही, त्यांना न्याय मिळालेला नाही। जसं आपल्या एरियामधले जे विकास कामे आहे, रोड आहे, इलेक्ट्रिक पोल आहे, गटर लाईन आहे, वारंवार त्यांच्याकडे पदाधिकारी जे आहे इथले शहर पदाधिकारी त्यांच्याकडे प्रश्न मांडूनसुद्धा जर त्यांना न्याय मिळत नसेल तर नक्कीच लोकशाही आहे, ते कुठल्याही पक्षामध्ये जाऊन न्याय मागू शकतात। आणि शिवसेना ही आपल्या ग्राउंड लेवलवर लढणारी एक संघटना आहे। आणि आपण बघितलं असेल एकनाथ शिंदे साहेब आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फिरून विकास कामे आणि शेतकऱ्यासंबंधित निर्णय असो की कुठलाही प्रश्न असो, साहेब तडकाफडकी निर्णय घेऊन जनतेला कसा न्याय देता येईल ते आपण बघितलं असेल। एकनाथ शिंदे साहेबांची जी काम करण्याची धडपड आहे ती अहोरात्र ते जनतेसाठी झटत आहे, तर त्यांच्यावर विश्वास ठेवून आज ते शिवसेनेमध्ये त्यांनी प्रवेश घेतलेला आहे। किती कार्यकर्त्यांनी प्रवेश घेतलेला आहे आणि कुठल्या विभागातले होते हे? आज 50 ते 60 महिला आणि पुरुष इथे आपल्या उत्तर नागपूरमधील जे आपले पदाधिकारी होते, कार्यकर्ते होते, त्यांनी आज इथे प्रवेश घेतलेला आहे। कुणाच्या नेतृत्वात घेतलं? आपले जिल्हा संपर्क प्रमुख आहे मंगेशजी काशीकर आणि आमचे विदर्भाचे नेते आहे किरणभाऊ पांडव आणि जिल्हा प्रमुख आहे हे जे आमचे पदाधिकारी आहे शिवसेनेमधले, त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आज प्रवेश घेतलेला आहे। मनसेचे कार्यकर्ते हे शिंदे गटांमध्ये जात आहेत, तुम्ही सुद्धा शिंदे गटांमध्ये होते, नेमकं काय कारण आहे? नेमकं हेच कारण आहे की तिथे कुठल्याही आपल्या कार्याला न्याय मिळत नाही। राजसाहेब म्हणतात की जिथे अन्याय दिसेल तिथे लाथ मारा, पण त्यांना जे पदाधिकारी आहेत तिथील स्थानिक पदाधिकारी त्यांना काम करताना वारंवार त्यांच्या कामामध्ये अडथळे आणले जातात, जनतेच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष आहे, नुसतं आपला स्वार्थ कसं साधला जाईल फक्त याकडेच त्यांचं लक्ष आहे। त्यामुळे सर्व जी जनता आहे, जे कार्यकर्ते आहे ते नाराज होऊन आपल्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश करत आहे। आणि असंख्य अशा पदाधिकारी आहे, आज शहर अध्यक्ष अजय भाऊ जे माजी शहर अध्यक्ष आहे अजय ढोके ते सुद्धा भाजपच्या वाटेवर आहे। आमचे सरचिटणीस हेमंतभाऊ गडकरी आज 32 वर्ष त्यांनी अख्खा विदर्भ त्यांनी पिंजून काढलेला आहे आणि प्रत्येक गल्लीमध्ये, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, प्रत्येक शहरामध्ये जाऊन तिथे आपला महाराष्ट्र सैनिक पदाधिकारी उभा केला आणि ज्यांनी ते मोठ बांधून ठेवलेली होती त्यांनासुद्धा दुर्लक्षित करण्यात आलेलं आहे। तर हे जे इथे गढूळ वातावरण झाले आहे, जे मुंबईचे निरीक्षक आहे त्यांनी जे इथे येऊन गढूळ वातावरण केलेलं आहे, तर त्यांची आज परिस्थिती बघत आहे की पक्ष कुठे वाढताना दिसत नाही, तो आपल्याला घटताना दिसत आहे। आणि कार्यकर्ते हे संपूर्णमध्ये नाराजी व्यक्त करत आहे की आम्हाला इथे कामच करायचं नाही, आम्हाला फक्त आता जिथे आमच्या मनीषाताई आहे आणि जिथे योग्य पदाधिकारी ज्या पक्षामध्ये त्यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्हाला काम करायचं आहे। महानगरपालिकेच्या निवडणुका आहेत 2000 आता 23लाच होते, परंतु 24ला होण्याची शक्यता आहे, काय रूपरेषा राहणार तुमची? इथे महानगरपालिकेच्या दृष्टिकोनामधूनच जिथे जिथे आपले विकास कामे झालेली नाही आहे किंवा ज्या ज्या महिलांना ज्या काही समस्या आहे त्या समस्या सोडून तिथे आपला शिवसेनेचा झेंडा आणि आपला तिथले एखादा चांगला पदाधिकारी जे नागरिकाच्या समस्या समजून घेता येईल आणि नागरिकाच्या समस्या ते महानगरपालिकेने मांडू शकतो असा कणखर एखादा कार्यकर्ता पदाधिकारी त्यांना नेतृत्व देऊन तिथले आपल्या नगरसेवक कसा निवडून येतील त्याकडेच आपलं लक्ष राहणार आहे। आणि नक्कीच भाजप आणि आपली शिवसेना आहे हे सोबत मिळून येथे महानगरपालिकेमध्ये आपला झेंडा फडकवतील। मैं श्याम राहंगडाले उत्तर नागपुर उपाध्यक्ष मनसे से था, महाराष्ट्र मनसे। क्यों छोड़े मनसे आपने? मनसे का छोड़ने का विषय ये था कि आज जब राज साहब ने नागपुर में सबके पद खारिज करने के बाद फिर नई नियुक्ति किए गए, तो उसमें जैसे शहर अध्यक्ष तो शहर अध्यक्ष के बाद महेश माने को विभाग अध्यक्ष बनाया गया। विभाग अध्यक्ष बनाने के बाद महेश माने को क्या प्रताड़ित किया गया वो हमको मालूम नहीं। तो उन्होंने जब राजीनामा दिया पद का तो उसके बाद हमको बोला गया कि विभाग अध्यक्ष किसको बनाना चाहिए, तो हमने मेरा नाम दिए, हर्षल
का नाम दिए। ऐसी 6-7 पदाधिकारी जिन्हें जो 16 साल से है मनसे में, उन्होंने अपना सबने नाम दिए। उसके बाद 16 साल पुराने पद अधिकारी को विभाग अध्यक्ष का पद नहीं दिया गया और मुंबई एक ही नाम पहुंचाया गया। तो उसमें अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जो भी पदाधिकारी होना, तो वो कार वाला और पैसे वाला होना, साधारण व्यक्ति का कोई वहाँ पे ये नहीं है, मान नहीं है, सम्मान नहीं है। और जब विभाग अध्यक्ष बन के आते हैं तो उसके बाद 4 दिन के बाद हमारे को आंदोलन में बुलाए। तो मेरा एक विषय था, आंदोलन उन्होंने लिए थे, तो मैं इसलिए नहीं गया था। मेरी बच्ची है छोटी सी, तो उसको बुखार आ गया था, तो मैं उसके वजह से वो आंदोलन में नहीं गया। और एक मैं मीटिंग में नहीं गया था। तो मेरे को 4 दिन के अंदर ये ऐसा पत्र दिया गया, ये पत्र दिया गया। और उसके बाद इस पत्र देने के बाद तुम्हारा किस कारण के वजह से आप एक मीटिंग और आप आंदोलन में नहीं आए, इसका जवाब दो। तो शहर अध्यक्ष ने मीटिंग रखा गया था महानगर पालिका के विषय में, और वहाँ पे जब हम लोग गए तो वहाँ हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करवाए कि आप काम क्यों नहीं कर रहे विभाग अध्यक्ष के साथ। तो हमारी तो मेरे को बहुत सी चीज़ें बोली गई है, मैं बोलना नहीं चाहता। वो शहर अध्यक्ष को बताया गया, फिर भी शहर अध्यक्ष को बताने के बाद फिर उत्तर नागपुर सुनील गवाई सचिव है, उनके सामने शहर अध्यक्ष को पूरी बातें मैंने बताया। मैं अभी बताना नहीं चाहता वो चीज़ें और विषय निकालना नहीं चाहता, क्योंकि वो विषय निकाल के कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिस जगह अपने को रहना नहीं है और जहाँ अपनी इज्जत नहीं हो रही है, मान नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, तो उस जगह में रहने का कोई अर्थ नहीं है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब कितने कार्यकर्ताओं के साथ आप प्रवेश किए? मैंने 60 से 70 लोग के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ प्रवेश किया हूँ शिवसेना में। और शिंदे साहब का जो काम करने का तरीका वो बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आज शिवसेना मैंने ज्वाइन किया हूँ। और मेरे पदाधिकारी है महिला, इनके पास सब नियुक्ति पत्र है। हम मनसे के कार्यकर्ता है, ये राज साहब के हाथ का पत्र है। और बाद में बोला जाता है कि वो हमारे मनसे के कार्यकर्ता नहीं है, विषय ऐसा बताया जाता है। उसके लिए मेरे को साथ में ये पत्र लाना पड़ा। और ये राज साहब ने अभी 4 महीने पहले नियुक्ति किए थे अधिवेशन के टाइम में श्याम राहंग डाले। और ये महिला लोग हैं, इनके भी पत्र है, दिखाओ ना। महिला पदाधिकारी आप बोलते रहिए। हाँ, फिर उसके बाद शहर अध्यक्ष को पूरी बातें बताना पड़ रहा है कि अपनी फैमिली या कोई भी चीज़ें सब उनको बताना पड़ता है। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है कि आप आंदोलन में नहीं आओगे या कोई मीटिंग में नहीं आओगे तो आपको ये पत्र मिलता है और इस पत्र का आपको जवाब देना है। ये पत्र आप इसका जवाब नहीं दोगे तो ऐसा लग रहा है मेरे को कि महाराष्ट्र एक लिमिटेड कंपनी है कि आप उसका जवाब नहीं देते तो आपको घर पे बैठा दिया जाएगा। और आप काम करने के बाद भी यदि काम नहीं कर रहे हो आप, तो आपको राज साहब का पत्र का कोई मान नहीं रख रहे। वो बोल रहे तुम्हारे जगह कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा करेंगे, आपको जो पद उत्तर नागपुर उपाध्यक्ष का दिया गया है तो दूसरा व्यक्ति हम खड़ा करेंगे और उसको ये करेंगे। तो आज इस पत्र का कोई, राज साहब ने जो पत्र दिए मेरे को, इसका कोई मान सम्मान नहीं रख रहे ये लोग और दबाव दे रहे हैं और काम करने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। उसके लिए मैं ये निर्णय लिया कि आज शिंदे गुट में आया। और मेरा दर्द मेरे को मालूम है मेरे साथ क्या हुआ, और मेरे को बहुत सी बातें बोली गई है और बहुत सी बातें बोली गई है। और सुनील गवाई सचिव है उत्तर नागपुर के, शहर अध्यक्ष के सामने जवाब देने के बाद मेरे को फ़ोन करके बोला जाता है कि आप विभाग अध्यक्ष के पास आके इसका जवाब दो।
तो शहर अध्यक्ष के पास बताने के बाद भी मेरे को जवाब मांगा जाता है फ़ोन करके। ये हालत हो गई है और मनसे में रहने का कोई अब मन से पूरा ये हो गया। मैं मनोज गुप्ता, माजी जिला सचिव मनसे तर्फे अभी मैंने हाल ही फिलहाल में पक्ष प्रवेश लिया हूँ एकनाथ शिंदे गुट में। साहब के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे साहब की तरफ में शिवसेना में पक्ष प्रवेश लिया हूँ। जैसा कि हमारा में शाहम रांगडाले थे, उत्तर नाग विभाग उप विभाग प्रमुख थे और ये कम से कम 15-16 सालों से कड़ी मेहनत करके वहाँ जगह जगह पे गली गली पे उन्होंने अपना बहुत कार्य वहाँ पे किया था। इस तरह जो अभी नए पदाधिकारी जो नए नियुक्त किए गए थे राज साहब आने के बाद में यहाँ पे हिवाड़ी अधिवेशन के टाइम पे, उस टाइम पे साहब ने ऐसा है कि नए नए लोगों को जो नियुक्त किए थे वो नियुक्त नए पदाधिकारी हमारे मान प्रतिष्ठा को लेके और हमारे बेचारे जो पुराने जो कार्यकर्ता लोग थे पदाधिकारी लोग थे उनको अपना विश्वास मन लेते हुए अपनी मन मजूरी वाला काम पूरा चालू था पक्ष में। इसी चीज़ों को ठेस पहुंचाते हुए मेरे हमारे असंख्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये शिवसेना पक्ष में प्रवेश लिया गया हुआ है। साथ ही साथ हमारे बहुत महिला कार्यकर्ता व पुरुष कार्यकर्ता के साथ में प्रवेश लिया गया है।